प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में फिर से परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हम चंगाई के सभा में हैं। हालेलुया। फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं क्योंकि फिर से एक बार हम आधा घंटा लेट आ गए हैं ऑनलाइन, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था मोबाइल में, लेकिन हमारा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है जितने लोगों को आज का वचन सुनना है, जो लोग परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, उनको आधा घंटा लेट हो या 1 घंटा लेट हो, वो परमेश्वर का वचन कभी भी मिस नहीं करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे इस सभा के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद जिंदा खुदा। प्रभु आज के सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इस चंगाई के सभा में प्रभु मैं दुआ करता हूं, जो भी लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे प्रभु, और जो यूट्यूब पर देखेंगे या फिर जो बाद में देखेंगे, हर एक को छू लेना प्रभु। जिंदा खुदा, तू किसी भी इंसान को प्रभु तू बीमारी में देख नहीं सकता, किसी भी इंसान को तू तकलीफ में देख नहीं सकता प्रभु, क्योंकि तू तरस से भरा हुआ खुदा है प्रभु। तू हर एक से प्यार करता है प्रभु, क्योंकि हर एक इंसान को तूने अपने हाथों से बनाया है प्रभु। इसलिए तो प्रभु इंसान को बचाने के लिए, इंसान को पाप के गुलाम से, शैतान के गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु तू स्वर्ग से धरती पर आया है। हे जिंदा खुदा, ये चंगाई की जो सभा है प्रभु, ये छुटकारे की सभा है। छुटकारा देने वाले आप है प्रभु, चंगा करने वाले आप है प्रभु, कौन सा भी इंसान नहीं। हे जिंदा खुदा, जो भी लोग आज तेरा वचन सुनेंगे प्रभु, मैं दुआ करता हूं वचन सुनते सुनते ही प्रभु उन्हें छुटकारा मिले, वचन सुनते सुनते ही उन्हें चंगाई मिले प्रभु, और उनका बंधन टूट जाए और उनका जीवन आशीष से भर जाए, और प्रभु उनका दुख दर्द आनंद में बदल जाए प्रभु। ऐसा होने दीजिए प्रभु। ये दिल की गहराई से दुआ करते हैं प्रभु। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं जिंदा खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विश्वास के साथ बैठना, क्योंकि जो वचन मैं आपसे बोल रहा हूं वो वचन जिंदा परमेश्वर का जिंदा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और उस वचन में सामर्थ है हर एक इंसान को छुटकारा देने की, हर एक इंसान को चंगा करने की सामर्थ खुदा के वचन में है। इसलिए तो खुदा ने कहा, मैं मेरा वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। इसका मतलब खुदा जानता है उसके वचन में पावर है। हर एक बीमार इंसान को ठीक करने की पावर उसके वचन में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के साथ हम जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 15वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 21 वचन से आगे। मत्ती की किताब, इसका 15वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 21 वचन से आगे। हम पढ़ेंगे 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, यीशु ने वहां से विदा होकर हाँ सोर और सदोम प्रदेशों के लिए प्रस्थान किया। हाँ, उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री, उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री, बोलो कनानी स्त्री, कनानी स्त्री। हालेलुया, हालेलुया। इस शब्द से ही आपको समझ में आया होगा। कनानी यानी कि कनान देश में रहने वाली कनानी वो स्त्री थी। इसका मतलब वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाली नहीं थी, यीशु मसीह पर वो विश्वास करने वाली नहीं थी, वो बचपन से ही यीशु मसीह की सेवा करने वाली नहीं थी। हाँ, ध्यान से सुनना। हाँ, उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री आई। हाँ, उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, पुकार पुकार कर कहने लगी। ये जो 2 बार शब्द आता है ना कौन से भी किताब में, इसका मतलब वो इंसान दिल की गहराई से पुकार रहा है, पुकार रहा है। देखो, चिल्लाना और पुकारना इसमें फर्क है। चिल्लाते हैं
किसी का नाम उसमें नहीं होता, कोई इंसान फोकस नहीं होता, ऐसे ही चिल्लाते हैं। लेकिन जब कोई पुकारता है तो उसके पुकार में एक नाम होता है, यानी कि उसका फोकस रहता है, उसको मालूम है वो किसे पुकार रहा है। वो सिर्फ पुकार रही थी। हाँ, किसे पुकार रही थी? हाँ, पुकार पुकार कर कहने लगी, हाँ, प्रभु, हे प्रभु, हाँ, दाऊद के वंशज, दाऊद के वंशज, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मेरी पुत्री बुरी तरह हाँ भूत से जकड़ी हुई है। हाँ, भूत से यानी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई है। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस औरत को उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब उसकी पुकार को सुना यीशु मसीह ने, लेकिन उत्तर नहीं दिया। हाँ, आगे पढ़ना। हाँ, उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया। यीशु मसीह के जो शिष्य थे, 12 चेले, वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के पास आकर वो निवेदन कर रहे, यानी विनती कर रहे यीशु मसीह से। हाँ, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए। हाँ, वो सारे जितने भी चेले थे 12, वो बोल रहे, प्रभु जी, वो औरत बहुत ही चिल्ला रही है, कृपा करके आप क्या कीजिए, एक बार उसका क्या कहना है, उसकी क्या विनती है, प्रभु जी एक बार सुन तो लो और उसको वापस भेज दो, क्योंकि वो चिल्लाकर वो पुकार रही है आपके नाम को और पुकार कर आपके पीछे आ रही है प्रभु, और आप उसको उत्तर नहीं दे रहे। प्रभु, ये ठीक नहीं लगा। एक समझने की कोशिश करना, ऐसा कभी भी किधर भी नहीं हुआ कि जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने किसी की पुकार, किसी की आवाज नहीं सुनी और किसी को उत्तर नहीं दिया। ऐसा कहां पर भी नहीं हुआ, सिर्फ इस औरत के बारे में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु जानता था वो औरत सिर्फ चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पास आई है। उसको जिंदा खुदा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चमत्कार चाहिए। आज कितने तो भी लोग हैं, उनको चमत्कार करने वाला खुदा नहीं चाहिए, उनको आशीष देने वाला खुदा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आशीष चाहिए, उनको सिर्फ चमत्कार चाहिए, उनको सिर्फ छुटकारा चाहिए, लेकिन छुटकारा देने वाला खुदा नहीं चाहिए। आज बहुत एक गहराई की बात मैं आपके साथ आपको मैं बोलने वाला हूं। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए। एक बार यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। 10 कोढ़ी आकर यीशु मसीह के पास आकर वो चिल्लाने लगे। वो शमरोन के थे, अलग अलग जगह के वो थे। शमरोन से भी कुछ लोग थे। वो 10 कोढ़ी आकर यीशु मसीह के सामने झुक गए, उसे विनती करने लगे, हे प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ तुम्हारे गांव जाकर जो वहां के याजक लोग होंगे उनको जाकर दिखाओ। याजक लोग यानी कि तब के सेवक, परमेश्वर के सेवक, उनको जाकर दिखाओ। इसका मतलब यीशु मसीह ने एक प्रोफेसी की उनके बारे में कि तुम जाओ उनको दिखाओ। मतलब जैसे तुम्हारे जितने भी याजक है तुम्हारे गांव में, जैसे उनके पास तुम जाओगे, जाते जाते ही तुम ठीक हो जाओगे। ये प्रोफेसी थी यीशु मसीह की उस शब्द में। तब 10 वहां पे जो कोढ़ी थे उन्होंने विश्वास रखा यीशु मसीह के उस वचन पर, उस शब्द पर, उस भविष्यवाणी पर उन्होंने विश्वास रखा और वो विश्वास के साथ वो अपने अपने गांव जाने लगे। और क्या हुआ वहां पर? वो जाते जाते ही परमेश्वर का वचन कहता है वो शुद्ध हो गए, उनका कोढ़ निकल गया। और उसमें से एक ही वापस आया जो शमरोन का था, यानी कि एक था जो बचपन से यीशु मसीह को पूछता नहीं था। उसके खानदान में किसी ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया नहीं था, लेकिन उस एक इंसान ने समझ लिया कि भाई
कोढ़ को ठीक करने वाली दवा कहां पर भी नहीं है, और उन दिनों में तो नहीं भी थी। लेकिन इस सिर्फ यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द कहा जाओ, और उसके शब्द के द्वारा हम ठीक हो गए। इसका मतलब उसने पहचान लिया, अरे ये जिंदा खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ चमत्कार लेकर वो छुप नहीं गए यीशु मसीह से, वो वापस आया यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा भी, मेरे पास 10 कोढ़ी लोग आए थे, एक ही परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वापस आया है, बाकी के 9 किधर गए? प्रभु जानता था एक कनानी से स्त्री है, ये भी वैसी ही है, जानता था प्रभु। देखो, जब एक बीमारी से आप ठीक हो जाते हो, ये शरीर है भाई, ये शरीर है। एक चमत्कार पर ही अपना जीवन आधारित नहीं, आपको बहुत सारे चमत्कारों की जरूरत पड़ेगी भाई जीवन में। इसलिए चमत्कारों के पीछे दौड़ने से चमत्कार करने वाले यीशु मसीह के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। और चमत्कार करने वाले खुदा को ही, यीशु मसीह को आपके जीवन में ग्रहण करो, ताकि आपका जीवन ही चमत्कारों से भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों से भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये औरत वैसी थी, कनान देश से थी। कभी भी उसको ये दाऊद का पुत्र कौन है कैसे मालूम उसको? इसने कहा से तो भी सुना है। ये ऐसी यीशु मसीह के पास आई नहीं, ये कनानी स्त्री थी। कनानी लोग उन दिनों में धनवान लोग थे। कनान देश, यदि आप बाइबल में पढ़ते हो तो कनान देश उन दिनों में सबसे अमीर देश था। इसलिए तो प्रभु ने अब्राहम को वादा किया था कि मैं तुझे कनान देश में लेकर जाऊंगा। दूध और मधु, ऐसा लिखा है, वहां पर बहता था। आशीषित देश था। वहां पे अमीर लोग रहते थे। उस देश से एक स्त्री थी, उसकी एक ही लड़की थी। बहुत सारे बाबा लोगों के पास लेकर गई होगी वो, क्योंकि उनके लिए वही ऑप्शन था। लेकिन इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है। उसकी बेटी कहां पर भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। इसलिए वो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाने लगी, यीशु मसीह को पुकारने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने एक बार नहीं सुना। यीशु मसीह को लगा चलो आगे चलते आओ। यीशु मसीह उसके विश्वास को जांच रहे थे। समझने की कोशिश करना, जब आप प्रार्थना करते हो और आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता नहीं, तो निराश मत हो जाना, क्योंकि आप परखे जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल हो गया उत्तर नहीं मिला, 2 साल हो गया उत्तर नहीं मिला, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगले साल, आने वाला साल आपका प्रार्थना का उत्तर का साल होगा यीशु मसीह के नाम। आशा कभी भी खोना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम था उस स्त्री को कि यीशु मसीह ने उसको उसके आवाज को सुनकर देखकर अनदेखा किया है। उसको मालूम था, लेकिन वो निराश नहीं हुई। जाने देना, मैं इतने दूर से आई, मैं चिल्ला, इतना पुकारा, और यीशु मसीह ने, प्रभु ने देखा मेरी ओर, लेकिन मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया, वैसे आगे निकल गए। वो ऐसा निराश नहीं हुई, जाने देना, मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी किधर तो दूसरे पास, बाबा के पास। वो निराश नहीं हुई। उसको मालूम था उसकी बेटी यहां पर सही ठीक हो गया। हालेलुया, उसको मालूम था यीशु मसीह उसके बेटी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हालेलुया, ये विश्वास था उसका। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो मेरे आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास के साथ यदि आज बैठेंगे कि खुदा मुझे अभी इसी समय मुझे ठीक करेगा, यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा। यदि आपका कोई रिश्तेदार बीमार होगा तो उसे भी ठीक करेगा। यदि आप विश्वास करोगे तो ये प्रार्थना शुरू है ना, ये प्रार्थना खत्म होने से पहले आप ठीक हो जाओगे, आपका रिश्तेदार ठीक हो जाएगा।
I declare in Jesus. Amen in Jesus. यीशु मसीह के पास जब आते हो तो यीशु मसीह को कौन सा चढ़ावा चाहिए? नींबू नारंग का नहीं, आपके विश्वास का चढ़ावा यीशु मसीह को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास विश्वास है, खुदा कहता है हाँ मैं तैयार हूं। यदि तू विश्वास करेगा तो तू खुदा की महिमा को उतरते हुए देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की महिमा क्या है? ये खुदा का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे कि यीशु मसीह आज इसी समय आपको ठीक करेगा, कल परसों नहीं अभी इसी समय, तो परमेश्वर की महिमा वो सामर्थ अभी इसी समय अग्नि के रूप में आपके ऊपर उतर कर आएगी और आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यह औरत निराश नहीं हुई, वो फिर से जोर से चिल्लाने लगी। मालूम नहीं कितनी बार वो पुकार रही थी यीशु मसीह को, हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, इतना ही बोल रही थी वो, हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने देखा और आगे निकल गए। फिर से वो चिल्लाने लगी है, फिर से वो चिल्लाने लगी, फिर से वो चिल्लाने लगी। यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, हे प्रभु एक बार उसको सुन तो लो, वो क्या कह रही है? देखो ना, वो पीछे दौड़कर आ रही है प्रभु। लेकिन प्रभु ने जानबूझ के किया, प्रभु उसके विश्वास को परख रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। हाँ, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए। हाँ, क्योंकि हाँ, वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। प्रभु हमारे पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। यानी कि उसके चेलों को शर्म के जैसा लगा। लेकिन प्रभु जो करता है ना काम, वो अद्भुत मिराकल के लिए करता है। आपके प्रार्थना के उत्तर के लिए भी देर हो रहा है ना, उसके पीछे मकसद है, प्रभु आपको अद्भुत रीति से उत्तर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा से बेस्ट मांग रहे हो, खुदा आपको बेटर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार रहना उस उत्तर के लिए, उस आशीष के लिए। वो कह रहे प्रभु जी शर्म जैसा लग रहा है, वो चिल्लाते हुए आ रही है और आप आगे ही जा रहे हैं, प्रभु सुन लीजिए उसकी बात। फिर क्या हुआ? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। हाँ, प्रभु ने उसको कहा मैं सिर्फ इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया हूं। हाँ, परंतु वह स्त्री यीशु के सामने आई, हाँ, और उनके चरणों पर गिर पड़ी। यीशु मसीह के चरणों पर वो गिर पड़ी। सुनो, हालेलुया, यही है सच्चा विश्वास। उस औरत को मालूम था कुछ भी हो जाए आज, मैं मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे बेटी के लिए चमत्कार को पाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम था यीशु मसीह में सामर्थ्य है उसके बेटी को ठीक करने की। क्या आपको मालूम है? क्या आपका विश्वास है यीशु मसीह में सामर्थ्य है आपको ठीक करने की, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदार को ठीक करने की, आपके बिगड़ी हुई सिचुएशन को ठीक करने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है? यह आपका विश्वास है क्या? यदि विश्वास होगा तो आपके जीवन में आज मिराकल होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो वो निराश नहीं हुई। प्रभु उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं तो इस्राएल लोगों के लिए भेजा गया हूं। फिर भी वो यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ी और देखो क्या हुआ। हाँ, उसने कहा प्रभु मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया, बोलो प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। बोलो प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। बोलो प्रभु मेरी सहायता मेरी कीजिए। सहायता कीजिए। प्रभु ने जब आखिरी का शब्द उसका सुना ना, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। आप कौन से भी जाति धर्म के हो, यदि आप यीशु मसीह का नाम लेकर यदि आप पुकारोगे, हे प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे सहायता कर, यदि आप पुकारोगे, समझ लेना यीशु आपको सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बेड पर पड़े हो? डॉक्टर की वो मेडिसिन आपको सहायता नहीं कर रही ठीक होने के लिए। कौन सा भी मेडिसिन आपको सहायता नहीं कर रहा। बहुत सारे बाबा लोगों के पास आप गए लेकिन आपको सहायता नहीं मिली उससे बाहर निकलने के लिए,
क्या आप तकलीफ में हो? सुनो, यदि आप यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु मुझे सहायता कीजिए, यीशु मसीह आपको सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग उसके पास गए विश्वास के साथ, कोई भी खाली हाथ लौटा नहीं, हर एक अपने मिराकल को, अपने आशीष को लेकर लौटा है। हालेलुया। एक कनानी औरत भी दूर से गई इजराइल में यीशु मसीह से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी कहां पर भी ठीक नहीं हुई। उसकी एक आशा थी यीशु मसीह पर, उसका पूरा विश्वास और पूरा भरोसा था, इसलिए वो यीशु मसीह के पैर पकड़कर बोली, प्रभु तू जानता है सब कुछ मेरे बारे में। इसका मतलब यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानता था। परमेश्वर के सामने कोई भी झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर के सामने कौन सा भी खेल खेलने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, लेकिन वो झूठापन लेकर आते हैं, पूरे दिल से विश्वास लेकर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास छुपने के लिए आते हैं। यीशु मसीह के पास छुपने के लिए भाई, बहुत सारे लोग अपने, देखो, आपके गुनाह को छुपाने के लिए यीशु मसीह के पास मत आ जाओ, आपके गुनाह का क्षमा मांगने के लिए यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी इंसान अपने गुनाह को छुपाने के लिए यीशु मसीह के पास आता है ना, इसका मतलब वो फिर गुनाह करेगा। इसके वजह से आपके जीवन में मिराकल होता नहीं। यदि आप खुदा के पास आते हो ना, खुदा हमने गुनाह किया है, हमें क्षमा करो, वो गुनाह की क्षमा मांगने के लिए जब आप खुदा के पास आते हो ना, खुदा जानता है आपको उस गुनहगारी से बाहर निकलना है। हालेलुया। तो वो आपके जीवन में काम करता है। इस औरत को खुदा जानता था, इसके बारे में लिखा नहीं वहां पर, लेकिन उसने जो आखिर का शब्द कहा ना, हे प्रभु मुझे सहायता करो, इसका मतलब वो समझ गई कि मेरा टैलेंट यहां पर कुछ काम का नहीं, मुझे प्रभु के सामने लीन और नम्र होना पड़ेगा। आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप खुदा के सामने लीन और नम्र नहीं होते, तब तक खुदा आपके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि उसने वादा किया है, जो लीन और नम्र लोग हैं खुदा उनके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे फिर वो गरीब हो या पैसे वाला हो, एक बात मैं बोलता हूं, कितना भी पैसा आपके पास आने दीजिए, कितना भी धन दौलत आपके बढ़ने दीजिए, कभी भी गर्व आने मत देना। गर्व आने मत देना, आप खुदा से दूर हो जाओगे। ये लेडीज का वैसा ही था, वैसा ही था, इसलिए खुदा जानबूझकर आगे गया। इसलिए बाद में क्या हुआ, वो प्रभु के चरणों पर आई, उसको समझ में आया प्रभु के पैर पकड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसको समझ में आया, वो लीन और नम्र हो गई। जब प्रभु के सामने आकर लीन और नम्र हो गई, तब प्रभु ने क्या किया, देखो आगे क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी कुत्ते स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये चैप्टर आप पढ़िए, कितने भी बार आप चैप्टर को पढ़िए, ऐसा कौन से प्रकार का विश्वास था उस कनानी औरत का? आपको कौन सा प्रकार का विश्वास दिखता है यहां पर? देखो, वो जो 12 साल की जो उस बीमारी से, रक्तस्राव के उस बीमारी से वो पीड़ी हुई औरत थी, उसमें तो उसका विश्वास दिखता है। कौन सा विश्वास दिखता है उसका? उसको वो बीमारी होते हुए भी वो चुप कर उसने उसके मन में ये विचार किया था, विश्वास रखा था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को जाकर छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने जैसा कहा वो गई और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और क्या हुआ, वो ठीक हो गई। वहां पर उसका विश्वास दिखता है। लेकिन इस चैप्टर में कैसा विश्वास देखते हैं आप इस औरत का? कैसा विश्वास देखते हैं?
यीशु मसीह के पीछे वो पुकार रही है यीशु मसीह को। यीशु मसीह सुन नहीं रहा उसकी पुकार को, जानबूझकर आगे जा रहे हैं। यीशु मसीह के चेले बोल रहे प्रभु जी सुन लीजिए। यीशु मसीह रुका। तब यीशु मसीह ने उसको कहा, मैं इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं आया। फिर उसने यीशु मसीह के पैरों को पकड़ा और कहा, प्रभु दया कीजिए और प्रभु सहायता कीजिए। फिर भी यीशु मसीह उसे कह रहा है, सुन, कौन सा भी धनी, कौन सा भी बाप अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी वो बोल रही है, प्रभु बच्चे जो खाना खाते हैं उसमें का जो भी बचता है, वो बचा हुआ चूर चाक बचा हुआ, उसके ऊपर कुत्ते तो जीते हैं ना प्रभु। अब इस बात में यीशु मसीह को उसका विश्वास कैसा दिखा, इस पर विचार करना। मेरे पास वक्त नहीं है समझाने के लिए, लेकिन एक बात समझ लेना, इस पूरे बात में उसका विश्वास प्रभु को ऐसा दिखा कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। प्रभु उसको बोल रहा है, वो उतना प्रभु के सामने लीन और नम्र हो रही है, उतना प्रभु के सामने लीन और नम्र हो रही है, उतना प्रभु के सामने लीन और नम्र हो रही है। वो लीन और नम्र ही हो रही है। नामान कोड़ी के जैसा वो कनानी स्त्री गर्व से भरी नहीं। नामान कोड़ी ने क्या कहा? नामान कोड़ी ने कहा, मुझे लगा ये परमेश्वर का जो दास है मुझे बुलाएगा घर में, ये तो बाहर आया भी नहीं, मुंह भी दिखाया नहीं। उसके एक चेलों को कहा, जा, नौकर को कहा, जा उसको बोल यरदन नदी में जाकर डुबकी लगा। उसका अच्छी तरह से वहां पर मेहमान नवाजी हुई नहीं। वो गुस्सा हो गया, मेरे देश में नदियां नहीं क्या? कितनी यरदन नदी से बहुत बहुत अच्छी नदियां हैं, यरदन नदी का पानी तो गंदा है। इस औरत ने वैसा नहीं कहा, प्रभु तू मुझे कुत्ता बोल रहा है, प्रभु तू मुझे नीचा दिखा रहा है। नहीं नहीं, सुनो, वो प्रभु के सामने, इसका मतलब उस औरत के अंदर गर्व था, प्राइड था। समझने की कोशिश करना, उसके अंदर प्राइड था, गर्व था, कुछ तो बात था। इसके पहले बहुत सारे लोग आए प्रभु के पास, लेकिन प्रभु ने किसी के साथ ऐसी बात नहीं की। इसके साथ क्यों? इसके अंदर गर्व था। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह से कुछ पाना चाहते हो तो उसके सामने लीन और नम्रता के साथ आओ। आप आशीष पा सकते हो, आप मिराकल पा सकते हो। हालेलुया। आपको गर्व को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप लीन और नम्र हो जाएंगे, खुदा आपके पास आकर आपको छू लेगा। हालेलुया। और क्या हुआ देखो आगे। हाँ, इस पर यीशु ने उत्तर दिया, इस पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया उस औरत को, नारी नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा विश्वास महान है, यानी तुम्हारा विश्वास बड़ा है। जैसा तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, वैसा ही तुम्हारे लिए हो, वैसा ही तुम्हारे लिए हो। यीशु मसीह ने प्रोफेसी की हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या हुआ? और उसी क्षण, और उसी क्षण, बोलो उसी क्षण, उसी क्षण, बोलो उसी क्षण, उसी क्षण। हाँ, परसों नहीं, नरसों नहीं, उसी क्षण। हालेलुया, क्या हुआ? उसी क्षण उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। उसी क्षण उसकी पुत्री यानी कि उसकी बेटी ठीक हो गई, उसके शरीर को दुष्ट आत्मा छोड़कर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। शाहिंदारे बाबारी खबानी लारवा। बहुत बार दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु ने शब्द कहा, जा, तू जैसा चाहती वैसा होगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया और वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। हाँ, पवित्र आत्मा ऐसी बात कहने के लिए बोलता है कभी कभी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पास्टर ने आकर मेरे सर के ऊपर ही हाथ रखना चाहिए,
हाँ, सर के ऊपर जब तक पास्टर हाथ नहीं रखेंगे तब तक मेरा जीवन आशीषित नहीं होगा, तब तक मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरूंगा। नहीं रे भाई, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, पास्टर ने हाथ रख रखे उनको टक्कर पड़ा है, लेकिन अभी तक अभिषेक नहीं मिला, अभी तक दुष्ट आत्मा से पीड़े हैं। भाई, हाथ रखने से ज्यादा विश्वास जरूरी है। यदि आपके अंदर विश्वास है, छोटा बच्चा क्यों ना हाथ रखे, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ छोटा बच्चा मतलब ऐसा कौन सा भी गली का कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है यदि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ छोटा बच्चा होगा और यदि वो हाथ रखेगा तब मिराकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। सच में हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो औरत आई, आशीष लेकर गई। देखो, आज आपका समय है। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीष लेकर जा सकते हो। हालेलुया, आप इसी समय आशीष को पा सकते हो। एक बार हमारे पास भी एक जवान लड़की आई, 5 महीने से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। 5 महीने से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। बहुत सारे इधर उधर, ये बाबा वो बाबा, इधर उधर बहुत सारे जगह वो जाकर आई, उसको छुटकारा नहीं मिला। वो सातारा से आई थी। जब वो आई, उसके घर वाले ने कहा 5 महीने से ये दुष्ट आत्मा से पीड़ी है। और क्या करती थी, सब बाबा लोगों को मारा था उसने भी, सब घर वालों को मारा था उसने भी। 15-20 लोगों को एक ही बार वो फेंक देती थी उठाकर। ऐसा दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। लेकिन जब वो लोग इधर लेकर आने लगे, जैसे वो आने लगे, जैसे आधे रास्ते में वो आए, उसका शरीर ढीला हो गया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जानता है यीशु मसीह के सामने उसका कुछ चलने वाला नहीं है। वो ढीला हो गया। वो वहां पर ही पूरे बेशुद्ध अवस्था में थी। वो उसको लेकर आए, 4-5 लोगों ने उसको उठाकर लाया, ऐसे पकड़ कर लाया। उसके शरीर में कुछ ताकत नहीं थी। जैसे अंदर आई, बच्ची के मुंह पर वो टेंशन दिखा। 5 महीने से दुष्ट आत्मा ने उसको पीड़ा था। इधर पटकता था, उधर पटकता था। उसको समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। 10-10, 20-20 लोगों को मारती थी। इतनी भी ताकतवर नहीं थी वो। पवित्र आत्मा ने कहा, पानी ले ले, उसके ऊपर दुआ कर और उसको पीने को दे। कौन सा पानी? बॉटल वाला पानी नहीं, मेरे घर का जो पानी पीने का है वही पानी लिया ग्लास में, प्रेयर किया, उसको पीने के लिए दिया। और 5 महीने से जिस दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा था, जैसे वो पानी पी रही थी, उसको ऐसा झटका लगा, दुष्ट आत्मा निकल गया। उसने कहा मेरे अंदर से कुछ तो बाहर निकला, ऐसा मैंने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो आजाद हो गई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, वो घूमना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए, तभी दुष्ट आत्मा निकलेगा। नहीं रे भाई, यीशु मसीह के शब्द में ऐसी ताकत है, और जिसके अंदर यीशु मसीह है उसके शब्द में वही ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके शब्द में वही ताकत है। समझना, आज मैं यहां पर हूं, मुझे मालूम नहीं आप आपके घर में हैं, लेकिन यदि कौन सी दुष्ट आत्मा यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, तकलीफ दे रही होगी, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं यहां से दुआ करूंगा और वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन। मैं यहां से दुआ करूंगा, यदि कोई बीमारी आपके शरीर में होगी तो वो बीमारी आपके शरीर को छोड़कर निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यदि विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए मैं दुआ करने जा रहा हूं, अपने आंखों को बंद कर लेना। ओह थैंक यू जीसस। देखो, ये औरत सिर्फ यीशु मसीह के पास चमत्कार के लिए आई थी, लेकिन उसको बाद में पता चला, अरे मुझे यीशु को ही लेना है मेरे हृदय में, इसलिए उसने यीशु मसीह के चरणों को पकड़ा। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, सिर्फ यीशु मसीह के पास से चमत्कार मत लेना, चमत्कार करने वाले यीशु मसीह को आपके हृदय में ग्रहण करना। क्या तैयार हो आप? हालेलुया। यदि आप तैयार हो चमत्कार करने वाले यीशु को आपके दिल में लेने के लिए, तो मेरे पीछे इस दुआ को बोलना। जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलना मेरे पीछे। बोलो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आज मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। यीशु आज तक मेरे जीवन में मैंने जितने भी
जाने अनजाने में पाप किए हैं। यीशु वो पाप आपके सामने मैं कबूल करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करना। यीशु आप मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसा विश्वास मैं मेरे हृदय से करता हूँ और इस मुंह से कबूल करता हूँ। यीशु मसीह आप परमेश्वर पिता के एकलौते बेटे और मेरे प्रभु है। यीशु आज मेरे हृदय में आ जाओ। ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने ये दुआ की होगी तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो चमत्कार करने वाला यीशु आपके हृदय में आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कुछ तो ऐसा है दुष्ट ताकत कि जो उनकी नींद चुरा रही है, उनके आनंद को चुरा रही है, उनको बीमारी के द्वारा तकलीफ दे रही है, एक हाथ आपके सर के ऊपर रखना, एक हाथ स्वर्ग के ओर उठाना। मैं दुआ करने जा रहा हूं। जैसे मैं दुआ करूंगा आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में से कुछ तो निकला है बाहर, और आप आजाद हो गए हो। जैसा आपको महसूस होगा आपके शरीर को बीमारी भी निकल जाएगी। यदि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा है वो बीमारी निकल जाएगी, आप आजाद हो जाओगे। मैं दुआ करने जा रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, ओ जिंदा खुदा यीशु मसीह प्रभु, जो भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, मेरे आवाज को सुन रहे प्रभु, हर एक को आप छू लेना प्रभु। Can you touch each and every person who those are watching through Facebook? Yes Lord, who those are listening my voice, that it touch them right now in Jesus name. जिंदा खुदा उन्हें स्पर्श करना प्रभु, आपका अग्नि उनके ऊपर उतरने पाए प्रभु अभी इसी समय। ओ रिका हिला रवा शाहिंदा रिका हिला रवा थोरो को बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु छू लेना प्रभु उन्हें। ओ जिंदा खुदा, जैसे कि आपने उस कनानी स्त्री से कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तू जैसा तेरी जैसी इच्छा है वैसा हो जाए। उसकी क्या इच्छा थी कि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। आपने शब्द कहा प्रभु और वो हो गया प्रभु। अभी इसी समय जो लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, ओ री बाबा रिखा बाबा रे, ओ प्रभु, ओ मैं उनके लिए बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से पीड़े हैं वो आजाद हो जाए इसी समय। फ्री इन जीसस नेम। उस दुष्ट आत्मा के वजह से जो भी उनके शरीर में बीमारी है, उस बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। आमीन। जितने भी लोगों के बिजनेस को उस दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उनके बिजनेस आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बच्चों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, उनके बच्चे दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोगों को वो दुष्ट आत्मा उनके जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी परिवार है, उनके परिवार में जो दुष्ट आत्मा झगड़ा लगा रहा है, जो दुष्ट आत्मा पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो परिवार, वो पति पत्नी आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह के नाम में। शबरा बारे का हिला रबा थोरो को बाहेला रखा, ओंदारी हंदारी का हिला रबा शाहिंदारी बाबा रे का बाबा रे, ओरी हिला रबा शबरा बारे का हिला रबा थोरो को बाबा रे, ओंदारी हंदारी का हिला रबा शबरा बारे का हिला रबा थोरो को बाबा रे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। शाहिंदारी का हिला रबा थोरो को बाहिला रबा शबरा बारे का बाबा रे। थैंक यू जीसस। ओ रिबाहिला रबा थोरो को बाबा रे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आप छुटकारा पा रहे हो। ओहो, जो आपका दर्द था शरीर का, वो दर्द निकल जा रहा है। इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़कर निकल जा रहा है। रिबाहिला रबा शबरा बारे का हिला रबा थोरो को बाहिला रखा। मैं देख रहा हूं आत्मा में, रिका हिला रबा शबरा बारे का हिला रबा थोरो को बाबा रे। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड, उस राइट हैंड का जो राइट लेग है
उस लेग में जो दर्द था वो दर्द निखर कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो दर्द निकल जा रहा है। वो रिबा बारी काहिला रबा शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। आपको सांस लेने में तकलीफ थी, वो तकलीफ निकल कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। आपको लगता था कोरोना हो गया, लेकिन कोरोना नहीं, वो निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ शाहिंदा री काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। ओ रिबा बारी काहिला रबा शबंदीरा काहिला रबा थोरो को बाबारे। ओ जीसस, आपके पेट का दर्द निकल कर जा रहा है। वो दुष्ट आत्मा जो वहां पर बैठा था, वो दुष्ट आत्मा आपके पेट को छोड़ रहा है, छोड़ रहा है वो आपके पेट को, आपके शरीर को वो छोड़ रहा है। आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय आजाद हो रहे हो यीशु मसीह। शाहिंदारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। ओंदा शाहिंदारी बाहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। ओ रिबा बारी काहिला रबा शाहिंदारी काहिला रबा थोरो को बाहिला। इन जीसस नेम, जिनके शरीर में तकलीफ है, जिनके शरीर में बीमारी है, सुन बीमारी की दुष्ट आत्मा, हे अंधकार की दुष्ट शक्ति, सुन यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं। हे तकलीफ की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा करता हूं। जिस शरीर को तूने पकड़ा है, आज्ञा करता हूं, छोड़ दे उनके शरीर को, उस अंग को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मुझे मालूम नहीं तू कितने साल से है, लेकिन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट इन जीसस नेम। शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। आज तेरा कुछ चलने वाला नहीं, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा आखिरी दिन है। जो भी यीशु मसीह के पास आया वो खाली हाथ नहीं गया, छुटकारा पाकर गया। रिबा बारी काहिला रबा शाहिंदारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। ओ शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। रिहाइंदारी काहिला रबा शाहिंदारी काहिला रबा थोरो को बाबारे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके शरीर की तकलीफ निकल कर जा रही है। शाहिंदारी बाहिला रबा, आपके छाती का दर्द निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ लेफ्ट आपका जो कान है, लेफ्ट जो कान है आपका, उस कान में जो तकलीफ थी वो निकल कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। ओंदा शाहिंदारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। ओ रिबाहिला रबा शबरा बारी काहिला रबा थोरो को बाहिला रखा। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Shabarabari kahila raba thoro ko bahila rakha. In Jesus' name, in Jesus' name. Shahinda ribahila raba thoro ko bahila rakha. In Jesus' name, in Jesus' name. Shahindari kahila raba thoro ko bahila rakha. O ribahila raba shabarabari kahila raba thoro ko bahila rakha. Ondari kahila raba shahindari kahila raba thoro ko babare. यीशु मसीह के कोड़े खाने से जो चंगाई मिली है, उस चंगाई को मैं आपके शरीर में रिलीज करता हूं। रिसीव करना यीशु मसीह के नाम। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं। प्रभु आपने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद प्रभु, आपने स्वर्ग से बांध दिया और जितने भी लोग पीड़ित थे उनको मैं आजाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने स्वर्ग से आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करता है वो आजाद है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने आजादी दी। इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ कहता हूं यीशु मसीह ने आपके जीवन में चमत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप आजाद हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर रुक रहा हूं आज। कल संडे है, कल सुबह 10:30 बजे हम फेसबुक पर लाइव आएंगे और कल सही टाइम पर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हाँ, मीडिया में बादल की वजह से रेंज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए दुआ करना और हम जल्दी टाइम पे आ सके, इसलिए दुआ करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों को जो BIPM इंडिया मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। आप दुआ करते हो, मुझे मालूम है मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इसलिए मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं। मैं आपको आशीषित बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। जो भी BIPM इंडिया इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं उस हर एक इंसान को मैं आशीषित बोलता हूं। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। आपके जितने भी काम आप तक बने नहीं, आज से वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी प्रार्थना के उत्तर आपको आज तक मिले नहीं, वो उत्तर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, आज से मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से।
जिनके बिजनेस बंद है वो मैं शुरू बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। जिनको जॉब नहीं उनके लिए जॉब की आशीष में रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।